पेन और पेपर उठाकर यह बात भी नोट कर लीजिए कि आपको अपने फोकस कीवर्ड को कहां इंक्लूड करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ इंक्रेड स्टूडियोज। मालूम है वीडियो बहुत लेट है और उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा, पर यार आपके लिए ही काम कर रहा था क्योंकि हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं 100 डेज सक्सेस ब्लॉगिंग कोर्स, जिसको अगर आप करते हैं तो आप 100 डेज में अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो प्लीज वेट फॉर दैट कोर्स। एंड चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं जो न सिर्फ रैंक करेगी बल्कि आपको भर भर कर ट्रैफिक भी ला कर देगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो मेरे भाई, आर्टिकल राइटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल कैसे लिखना है, इसका एसईओ कैसे करना है, इसे कुछ प्रॉपर रूल्स हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आसानी से आपकी पोस्ट रैंक करेगी, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है यार कि आपको वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए या अपनी आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं जो बातें आपको बताऊंगा अगर आप उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी पोस्ट जरूर रैंक करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टिकल के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं: इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में आप ये बताएंगे कि आप इस आर्टिकल में क्या बताने वाले हैं। उसके नीचे फिर बॉडी में आप पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन आप डालने वाले हो। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन डालोगे या माय ओपिनियन डालोगे, जिसमें आप ओवरऑल रिजल्ट देने वाले हो कि इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या है। दोस्तों, आर्टिकल लिखने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा वो है कीवर्ड रिसर्चिंग। आपको कभी भी बिना कीवर्ड रिसर्चिंग की आर्टिकल लिखना शुरू नहीं करना है। इसके लिए आप पेड टूल्स जैसे कि एचरफ या सेमरश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहे तो फ्री टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल उबर सजेस्ट या कीवर्ड्स एवरीवेयर। दोस्तों, अगर आप एक न्यूबी हैं यानी कि एक न्यू ब्लॉगर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर ही काम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे कंपटीशन कम होता है और आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी पोस्ट जल्दी रैंक करेगी। इसलिए कीवर्ड रिसर्चिंग में ध्यान रखें कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर ही फोकस करेंगे। बट विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर रैंक करना शुरू कर देगी, आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। बट यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा बेटर कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका कंटेंट ज्यादा बेटर है, तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर भी काम कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट और आपकी पोस्ट दोनों जरूर रैंक करेगी। स्टेप 2, कीवर्ड रिसर्चिंग करने के बाद आपने जो भी फोकस कीवर्ड चुना है उसे सबसे पहले गूगल पर सर्च कीजिए और जो टॉप 5 रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हें अच्छे से एनालाइज कीजिए। अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि इन 5 आर्टिकल्स में ऐसा क्या है जिसके कारण गूगल ने इन्हें टॉप पर रैंक करके रखा है। अगर आप इन्हें अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको कॉमनली ये 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जिस राइटर ने भी उस आर्टिकल को लिखा होगा उसने कहीं से उसे कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं किया होगा। उसने अच्छे से एनालाइज किया होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद पूरी मेहनत से उस आर्टिकल को लिखा होगा और वो 100% यूनिक होगा। तो कभी भी आप आर्टिकल लिखते हो और चाहते हो कि वो रैंक करे तो उस पर टाइम दो, उस पर मेहनत करो, कोई भी शॉर्टकट्स यूज करने की कोशिश मत करो। और ये पहला कॉमन पॉइंट है जो आपको उन 5 वेबसाइट्स में देखने को मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप इन 5 आर्टिकल्स को यानी कि वेबसाइट्स को एनालाइज करोगे तो आप एक चीज कॉमन पाओगे कि जो आर्टिकल की लेंथ है वो काफी लंबी है। ये 1000 से लेकर 4000 वर्ड्स के बीच हो सकती है। बट आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है कि उनके आर्टिकल की लेंथ कितनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल उनकी 2000 वर्ड्स की है तो आपको कोशिश करना है कि आप भी 2000 वर्ड्स के कम से कम जरूर लिखो, और बेटर होगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा जरूर लिखने की कोशिश करो। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आर्टिकल को जबरदस्ती नहीं खींचेंगे। कंटेंट फॉर इंटेंट, यानी कि यूजर जिस चीज के बारे में ढूंढने के लिए आया है, जिस बारे में वो सर्च कर रहा है, जो उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। आप वही लिखोगे। साथ ही आपको लेंथ का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट,
आर्टिकल रीडर फ्रेंडली होना चाहिए। अब यार ये रीडर फ्रेंडली का मतलब क्या है? तो कोई भी बंदा अगर आपके आर्टिकल पर आता है तो उसे वो आर्टिकल बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि आपके जो पैराग्राफ्स होंगे वो ज़्यादा बड़े और लेंदी ना हो। छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको लिखना है, साथ ही बुलेटेड पॉइंट्स का भी इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। साथ ही आपको कोशिश करनी है कि आप मिनिमम 3 to 5 इमेजेस का यूज़ करें, क्योंकि इमेजेस से आपके आर्टिकल की एंगेजमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट, एम्बेड वीडियोज़ इन योर आर्टिकल। आज ज़माना वीडियोस का है और लोगों को वीडियोस देखना बहुत पसंद है। जब आप अपने आर्टिकल के बीच में वीडियोस को एम्बेड करते हो तो इसका फायदा यह होता है कि आपके आर्टिकल का सेशन ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिससे आपके आर्टिकल की रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आर्टिकल्स में अगर पॉसिबल हो तो वीडियोस को एम्बेड जरूर करो। और जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए अपने यूट्यूब वीडियोस बनाओ, आप बड़े बड़े उस फील्ड में जो भी टॉप पर हैं उनके वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो आइए अब इन चारों पॉइंट्स को फिर से समराइज कर लेते हैं जिनका ध्यान रखते हुए आपको आर्टिकल लिखना है। नंबर 1, आर्टिकल 100% यूनिक होना चाहिए और जो आपका कंटेंट है वो वेल रिसर्च्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके आर्टिकल की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रैंकिंग फैक्टर होता है। थर्ड, आर्टिकल रीडर्स फ्रेंडली होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। और फोर्थ, अगर पॉसिबल हो तो आपको अपने आर्टिकल में वीडियोस को एम्बेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं एसईओ की। तो यार जितना ज़रूरी आर्टिकल का कंटेंट होता है, उसका इंफॉर्मेशन होता है, उतना ही ज़रूरी होता है उसका एसईओ करना, वरना आपका आर्टिकल रैंक नहीं करने वाला। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि कैसे आपको किसी भी आर्टिकल का जो आपने लिखा है उसका एसईओ करना है। शुरुआत करते हैं टाइटल से। टाइटल आपके आर्टिकल का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए आपको अपने टाइटल में अपने फोकस कीवर्ड को जरूर इंक्लूड करना है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपने टाइटल में बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैपटॉप पे लिख रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर ने लैपटॉप पे अगर ये टाइटल बनाया है कि टॉप 10 लैपटॉप्स इन इंडिया, तो आप भी उसी तरह से लिखो, बट थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टॉप 10 लैपटॉप्स इन इंडिया 2021 या टॉप 10 लैपटॉप्स इन इंडिया जनवरी 2021। तो आपको बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं करना है, जो मार्केट में चल रहा है वैसे ही टाइटल लिखो। और ध्यान रखना है कि आप अपने फोकस कीवर्ड को ज़रूर उसमें इंक्लूड करो। एसईओ करते वक्त आपको अपने आर्टिकल का कीवर्ड डेंसिटी भी ध्यान में रखना है। आप कोशिश करना कि आप जो भी फोकस कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में डाल रहे हो वो नेचुरल लगना चाहिए और कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करोगे और वो नेचुरल नहीं लगेगा तो गूगल आपको पेनलाइज कर सकता है। पहले कीवर्ड स्टफिंग काम करती थी बट अब नहीं काम करती है, इसलिए जब भी आप अपने आर्टिकल में कीवर्ड्स को इंक्लूड करोगे तो वो नेचुरल लगना चाहिए। साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखोगे कि कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा ना हो जाए, यानी कि अगर आप 1000 वर्ड्स के आर्टिकल लिखते हो, यानी कि 1000 वर्ड का आपका आर्टिकल होता है, तो आप मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स ही यूज करो, और अगर 2000 वर्ड्स का करते हो तो 8 to 10 टाइम्स। अब बात करते हैं मेटा डेटा की, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपको काफी अट्रैक्टिव लिखना है, क्योंकि उससे आपका सीटीआर बढ़ता है। साथ ही आपको अपने फोकस कीवर्ड को मेटा डेटा में इंक्लूड जरूर करना है। पेन और पेपर उठाकर यह बात भी नोट कर लीजिए कि आपको अपने फोकस कीवर्ड को कहां इंक्लूड करना है। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 परमालिंक, नंबर 3 फर्स्ट पैरा, नंबर 4 बॉडी, नंबर 5 कंक्लूजन और एट लास्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। इन 6 में आपको अपना फोकस कीवर्ड जरूर इंक्लूड करना है। इमेज एसईओ की बात करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी इमेज को अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर रहे हैं वो प्रॉपरली कंप्रेस्ड हो और 100 KB से कम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बड़ी इमेजेस को अपने आर्टिकल में यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट स्लो होनी शुरू हो जाती है। साथ ही आपको अपने इमेज में ऑल टेक्स्ट का यूज जरूर करना है और ऑल टेक्स्ट में आपको फोकस कीवर्ड को इंक्लूड कर देना है। अब आपको अपने आर्टिकल की इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों कर लेनी है। इंटरनल लिंकिंग में आप अपने ही प्रीवियस आर्टिकल्स के लिंक्स को एम्बेड करेंगे जहां पर आपको रेलेवेंट लगता है। साथ ही आपको एक्सटर्नल लिंकिंग में अगर आपने किसी बड़े वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लिया है तो एज अ सोर्स आप उनके लिंक को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा करने से आप गूगल की नज़रों में ज़्यादा बेहतर
वेबसाइट बनते हो, साथ ही आपकी अथॉरिटी भी बढ़ती है। एट लास्ट आपको अपने आर्टिकल को ग्रामरली से भी चेक कर लेना है कि कहीं आपके आर्टिकल में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या नहीं। अगर आपके आर्टिकल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं तो ये आपके इमेज को ही कहीं ना कहीं खराब करता है, तो इसलिए ग्रामरली का यूज जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये थे वो प्रॉपर स्टेप्स कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना चाहिए और कैसे उसका एसईओ करना चाहिए, जिससे आपकी आर्टिकल रैंक भी होगी और आपको भर भर के ट्रैफिक भी ला कर देगी। अगर आप इस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं एंड रेगुलरली लिखते चले जाते हैं तो विद पैसेज ऑफ टाइम आप ब्लॉगिंग में जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि क्या आज के बाद आप अपने आर्टिकल्स में वीडियोस को एम्बेड करोगे या नहीं। मेरी राय मानो तो जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि इससे आपका सेशन ड्यूरेशन काफी बढ़ जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और लाइक और शेयर जरूर करना। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए भाई। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।